जय बाबा की। बाबा नीप करोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा का आशीर्वाद आप सबके ऊपर सदैव बना रहे। मस्त रहो, स्वस्थ रहो। ऋणनाथ श्री हनुमान चालीसा, रामचरितमानस या सुंदरकांड का पाठ करो। बाबा महाराज की कृपा से किला घाट की सेवा करने का सौभाग्य मिला और जब किला घाट की सेवा शुरुआत की तो समझ में भी नहीं आता था क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कुछ मालूम नहीं था। पर आज बाबा नीप करोरी महाराज की कृपा से श्री हनुमान जी महाराज को भक्त बराबर चोला चढ़वा रहे हैं, श्री हनुमान जी महाराज का श्रृंगार कर रहे हैं। हमने सुना है, पढ़ा है कि श्री हनुमान जी का चोला अगर कोई भी परेशान व्यक्ति चढ़ाता है, कोई भी परेशान है, जैसे मान के चलो कोई भी कार्य कर रहा है और बार बार फेल हो रहा है या टारगेट तक पहुंच गया और जैसे ही टारगेट पे पहुंचा तो तुरंत नीचे आ गया, तो यहाँ पर बहुत से ज्योतिषाचार्य या पंडित जी आपको बहुत सी विधि बता देंगे, पर एक साधारण विधि हम आपको बताते हैं। ज्योतिष आचार्य हमारे बड़े भाई हैं, प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में। एक ही यूनिवर्सिटी है, संस्कृत यूनिवर्सिटी नेपाल में, उसमें मेरे बड़े भाई हैं। तो हमने बड़े भाई से काफ़ी मंथन किया और पूछा था कि हनुमान जी महाराज के चोला की क्या विशेषता है। तो भैया ने बताया कोई भी ग्रह खराब हो, किसी भी तरह से आपको लगता है आपका कार्य नहीं बन रहा है, ऐसी स्थिति में बहुत से भक्त तो डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि बार बार कार्य को कर रहे हैं और फेल हो रहे हैं, तो डिप्रेशन में भी जाते हैं। और बहुत से ऐसे भक्त हैं जो बेचारे संघर्ष करते रहते हैं पर सफलता नहीं मिलती है, सफलता के लिए दौड़ते हैं, प्रयास करते हैं। अब मालूम नहीं कौन सा अपराध आपने किया है या कोई आपका ग्रह आपको परेशान कर रहा। अच्छा, ग्रह भी है, जन्म कुंडली दिखाओगे तमाम बातें पता चलेंगी। तो आज आपको बताएं कि किला घाट के श्री हनुमंत लाल जी बहुत ही चमत्कारी हनुमंत लाल जी हैं और उनकी कृपा आप सब पर बनी रहे और उनकी ही कृपा से हम सेवा कर पा रहे हैं किला घाट की निरंतर। एक समय था कि कोई जानता भी नहीं था कि किला घाट कहाँ पर है, कौन है, किन्होंने किला घाट बनवाया है, कैसे हनुमंत लाल जी हैं। आज वो समय आ गया है कि किला घाट के हनुमंत लाल जी के चोले बराबर बुक हैं और बराबर चढ़ रहे हैं। एक समय था कि किला घाट में जब सेवा करने जाते थे तो सोचते थे कि कैसे करें, क्या करें, बड़ी उलझनें रहती थी। पर प्रभु जो कार्य कराते हैं उसकी राह भी दे देते हैं और प्रभु ने अपनी ऐसी कृपा की कि निरंतर श्री हनुमंत लाल जी के शनिवार मंगलवार को चोले चढ़ रहे हैं। वो हनुमंत लाल जी जिनको कई सालों से ना स्नान कराया ना चोला चढ़ाया, उन हनुमंत लाल जी की सेवा बाबा नीप करोरी महाराज की कृपा से मुझे मिली। परम सौभाग्य की बात है मेरे जीवन के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमने पुण्य किए होंगे, तभी हमको ऐसा शुभ अवसर बाबा महाराज ने दिया। बाबा महाराज ने किसी भी भक्त को कभी भी किला घाट नहीं जाने दिया और आप भी नहीं आना। किला घाट में बहुत से नियम हैं क्योंकि आर्मी है,
हम सब चैन से सोते हैं, आर्मी वाले रात भर जगते हैं। पर श्री हनुमंत लाल जी जो वहाँ पर हैं 1918 में बाबा नीब करौरी महाराज ने स्वयं अपने हाथों से बनाए हैं। ऐसे विशाल हनुमंत लाल जी के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिल रहा, ऐसे विशाल हनुमंत लाल जी की सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा। पहले बहुत भटकते थे, कहीं इस धाम में चले गए, कहीं उस धाम में चले गए, कहीं इस मंदिर में चले गए। अब सत्य कहते हैं कि अब समय नहीं मिल पाता है। श्री हनुमान जी महाराज के पास बैठे रहते हैं, चाहे नीब करौरी धाम हो, चाहे किला घाट हो। अच्छा, अद्भुत है श्री हनुमान जी के चोले चढ़ा रहे हैं और जो चढ़वा रहे हैं। पहली बात आपको बताएं कि चोला वही चढ़ा सकता है जो जनेऊ धारण किए हो। चोला जब श्री हनुमान जी का आप चढ़वाते हैं तो कभी ये मत सोचो कि आपका नाम लिखा जाए, आप ये सोचो कि आपकी सेवा श्री हनुमंत लाल जी ने स्वीकार कर ली, यही बड़ी बात है। ऐसे हनुमंत लाल जी ने, जो बाबा नीब करौरी महाराज ने अपने हाथों से प्रथम विशाल हनुमंत लाल जी बनाए, ऐसे हनुमंत लाल जी की सेवा करने का अगर आपको सौभाग्य मिला है तो आनंदित हो, खुश हो। क्योंकि जब हम बुरा कार्य करते हैं तो मन में आता है भैया कि बुरा किया है, और जब हम अच्छा कार्य करते हैं तो प्रभु की कृपा भी मिलती है। आप श्री हनुमंत लाल जी की कृपा को देखना चाहते हैं तो थोड़ा धीरज भी रखिए। जो भक्त चोला चढ़वा रहे हैं, जिनके चढ़ चुके हैं, कई भक्तों के साथ श्री हनुमंत लाल जी ने बहुत बड़े चमत्कार किए, और आगे भी जो भक्त अपनी सेवा देगा और नहीं भी देगा मानसिक रूप से, उसके जीवन में भी चमत्कार होंगे। आपको लगता होगा कि भगवान क्या देते हैं। अरे भैया, जब हम घिर जाते हैं समस्याओं से, पंडितों के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, तो वो यही कहते हैं कि भगवान सब सही कर देंगे। अरे जब सब हमको समझा रहे हैं कि भगवान सही कर देंगे, तो क्यों ना हम भगवान के श्री चरणों का सहारा आज से, अभी से अपने जीवन का बना लें। अब तो प्रभु के चरणों में ही रहना है, प्रभु से दूर नहीं होना है। प्रभु हैं तो हम हैं, प्रभु नहीं तो हम नहीं, ये सोच बना लेंगे और दिन रात प्रभु का स्मरण करेंगे। हनुमान जी महाराज के चोला का आप गूगल पे भी सर्च कर लो, पुस्तकों में भी देख लो, बहुत बड़ा महत्व है। श्री हनुमान जी महाराज अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं जो भी भक्त श्री हनुमंत लाल जी का चोला चढ़वाता है। और ये तो हनुमंत लाल जी अनमोल हैं, जिनके लिए कोई शब्द निकालना मेरे लिए, एक तो देखिए हम मूर्ख हैं, मेरे बस का भी नहीं। बाबा नीब करौरी महाराज ने 1918 में अपने हाथों से बनाए, और बाबा महाराज के 3 अंश, और बाबा महाराज ने उन तीनों अंशों को कभी भी उस स्थान पर नहीं भेजा। भक्तजनों, क्यों नहीं भेजा, किस लिए नहीं भेजा, ये हम भी नहीं जानते, पर बड़ा आनंद आता है। ना तो वहाँ दान पेटी, ना QR कोड, और निरंतर सेवा। ये सब आप सबके आशीर्वाद से हो रहा है। अगर आप आशीर्वाद ना देते तो शायद हम नहीं कर पाते जो सेवा हम कर रहे हैं। बाबा नीब करौरी महाराज साक्षात श्री हनुमंत लाल जी हैं। चाहे बाबा की सेवा करो, चाहे हनुमंत लाल की सेवा करो, फल वही मिलेगा, एक ही फल मिलेगा। पर हाँ, आप चाहें दिन रात पूजा करें, चोला चढ़वाएं, पर एक सलाह मेरी माने कि अपने माता पिता की सेवा आप करते रहें। जब अपने माता पिता की आप सेवा करेंगे
तो आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि आपके माता पिता जो आशीर्वाद देंगे उस आशीर्वाद से आपके जीवन में सुखी सुख आएगा, दुख नहीं आएगा। दुख आपके आसपास नहीं आएगा, सुखी सुख आएगा। इसलिए माता पिता की सेवा करना, और जो भी भक्त श्री हनुमान जी महाराज का चोला चढ़वाना चाहते हैं अवश्य चढ़वाएं। मैंने चोला की थोड़ी सी महिमा बताई है, बाकी आप देख सकते हैं। चोला की विशाल महिमा, श्री हनुमंत लाल जी को सबसे ज़्यादा प्रिय चोला है। और चोले में जब हनुमान जी महाराज का चोला चढ़ाया जाता है तो सामान भी काफ़ी ज़्यादा आता है भैया। कृपा भगवान की पानी है, तो हमें भी भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलना पड़ेगा। अब रास्ता पकड़ी हमने ये और चाह रहे हैं कि हम इस पे चले जाएं, तो कैसे चले जाएंगे? अगर हमें जाना है इधर तो इधर ही चलेंगे ना। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि पहले तो माता पिता की सेवा करो, उसके बाद भगवान की सेवा करो। आप जो भी चाहते हो वो अवश्य मिलेगा। और श्री हनुमान जी महाराज का चोला अगर आप चढ़वा चुके हैं और आपको लगता है कि आपके कार्य नहीं बन रहे, तो परेशान नहीं होना। हो सकता है कि तुमसे ज़्यादा ज़रूरत सामने वाले को हो। श्री हनुमान जी महाराज ने आपको पेंडिंग में छोड़ दिया, उसे ज़्यादा ज़रूरत है तो उसको आगे कर दिया। परेशान नहीं होना मेरे भैया। श्री हनुमान जी महाराज सब देख रहे हैं और सब चकाचक कर देंगे। आपको लगता है कि आप चारों तरफ से बंधनों में घिरे हैं, तो चढ़वा लेना हनुमान जी महाराज के चोले। देखना, ये चोले स्वयं अपने हाथों से हम चढ़ाते हैं श्री हनुमान जी महाराज के। ये कृपा है बाबा की। और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करो री महाराज की जय।